टाइटल। डिप्रेशन खत्म करने का रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। पावरफुल मोटिवेशनल स्पीच हिंदी। डिप्रेशन केवल उदासी का नाम नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जो इंसान की सोच, भावनाओं, ऊर्जा और जीवन जीने की इच्छा तक को प्रभावित कर सकती है। बहुत से लोग बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे होते हैं जिसे कोई देख नहीं पाता। यही कारण है कि डिप्रेशन को समझना और उससे बाहर निकलने के सही तरीकों को जानना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन केवल कमजोर लोगों को होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सफल हो या संघर्ष कर रहा हो। यह इंसान की ताकत या कमजोरी का प्रमाण नहीं है। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो कई कारणों से पैदा हो सकती है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह इंसान से उसकी उम्मीद छीन लेता है। जब उम्मीद खत्म होने लगती है तो हर रास्ता बंद दिखाई देने लगता है। व्यक्ति को लगता है कि उसकी जिंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन यही वो समय होता है जब उसे सबसे ज्यादा सही जानकारी और सही दिशा की जरूरत होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण हमेशा बाहरी परिस्थितियां नहीं होती। कई बार हमारी सोचने का तरीका, हमारी आदतें और हमारा खुद के प्रति नजरिया भी इसके पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब इंसान बार बार नकारात्मक बातें सोचता है, अपने आप को दूसरों से कम समझता है और हर स्थिति में केवल बुराई खोजता है, तब उसका मन धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ने लगता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा दिमाग वही मजबूत करता है जिसे हम बार बार दोहराते हैं। अगर हम हर दिन अपनी असफलताओं को याद करेंगे, अपनी कमियों पर ध्यान देंगे और खुद को कोसते रहेंगे, तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। लेकिन अगर हम धीरे धीरे सकारात्मक सोच विकसित करें, छोटी छोटी सफलताओं को पहचानें और अपने जीवन की अच्छी बातों पर ध्यान दें, तो दिमाग नई दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर सकता है। डिप्रेशन से बाहर निकलने का एक बड़ा रहस्य यह है कि इंसान को अपने विचारों पर ध्यान देना सीखना चाहिए। हर विचार सच नहीं होता। कई बार हमारा मन हमें ऐसी बातें बताता है जो वास्तविकता से बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि मैं किसी काम का नहीं हूं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मेरा भविष्य खराब है। ये विचार केवल विचार है, सच्चाई नहीं। जब भी ऐसा कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछिए कि क्या इसके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण है? क्या वास्तव में सब लोग आपको नापसंद करते हैं? क्या वास्तव में आपके जीवन में कोई उम्मीद नहीं है? अक्सर जवाब होगा नहीं। धीरे धीरे यह अभ्यास मन को वास्तविकता के करीब लाता है। डिप्रेशन से लड़ने में शरीर की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन पर भी असर पड़ता है। इसलिए नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन बेहद जरूरी है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नियमित शारीरिक गतिविधि से ऐसे रसायन निकलते हैं जो मूड को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सुबह की ताजी हवा में कुछ समय बिताना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। सूरज की रोशनी हमारे शरीर में कई सकारात्मक बदलाव लाती है। कई लोग घंटों घर के अंदर रहते हैं और धीरे धीरे उनका मन और ज्यादा उदास होने लगता है। इसलिए प्रकृति के करीब समय बिताना एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय हो सकता है। डिप्रेशन का एक और कारण अकेलापन भी हो सकता है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। उसे रिश्तों, संवाद और अपनापन की जरूरत होती है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक खुद को सबसे अलग कर लेता है, तब उसके मन की परेशानियां और बढ़ सकती है। इसलिए भरोसेमंद लोगों से बात करना, अपने दिल की बातें साझा करना और मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। बहुत से लोग अपनी भावनाओं को दबाकर रखते हैं,
वे सोचते हैं कि रोना गलत है या अपनी परेशानी बताना कमजोरी है। लेकिन भावनाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होती, वे अंदर जमा होती रहती है और धीरे धीरे मानसिक बोझ बन जाती हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना जरूरी है। जीवन में उद्देश्य का होना भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब इंसान के पास कोई लक्ष्य नहीं होता तो उसे हर दिन खाली और अर्थहीन लग सकता है। लेकिन जब उसके पास कोई उद्देश्य होता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यह उद्देश्य किसी नए कौशल को सीखना, परिवार की मदद करना, समाज सेवा करना या अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ना हो सकता है। कदम बढ़ाना हो सकता है। कृतज्ञता की आदत भी डिप्रेशन के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार है। हर दिन कुछ ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। शुरुआत में ये कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका ध्यान उन चीजों पर जाने लगेगा जो आपके जीवन में अच्छी है। इससे मन में सकारात्मकता बढ़ती है। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग भी कई लोगों में उदासी और हीन भावना बढ़ा सकता है। लोग दूसरों की सफलता देखते हैं और अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं, लेकिन वे ये नहीं देखते कि सोशल मीडिया पर अक्सर केवल जिंदगी का अच्छा हिस्सा दिखाया जाता है। वास्तविक जीवन में हर व्यक्ति संघर्ष करता है, इसलिए तुलना की आदत छोड़ना जरूरी है। डिप्रेशन से बाहर निकलने की यात्रा हमेशा आसान नहीं होती। इसमें समय लग सकता है। कई बार प्रगति धीमी होती है, लेकिन धीमी प्रगति भी प्रगति होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हार ना माने और छोटे छोटे कदम उठाते रहे। अगर डिप्रेशन लंबे समय तक बना रहे, दैनिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा हो, या आत्महत्या अथवा खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आ रहे हों, तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से सहायता लेना बहुत जरूरी है। पेशेवर मदद लेना समझदारी और साहस की निशानी है। याद रखिए, अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। कठिन समय स्थायी नहीं होता, लेकिन मजबूत लोग टिके रहते हैं। आपके अंदर भी वो शक्ति है जो आपको इस संघर्ष से बाहर निकाल सकती है। एक कदम आज उठाइए, फिर दूसरा कदम कल। धीरे धीरे रास्ता बनता जाएगा और जीवन में फिर से रोशनी लौट सकती है। अंतिम संदेश: डिप्रेशन को हराने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उम्मीद को कभी मरने न दे। जब तक उम्मीद जिंदा है, तब तक बदलाव संभव है। खुद पर विश्वास रखिए, मदद स्वीकार कीजिए, मन और शरीर का ख्याल रखिए और हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए। यही छोटे कदम मिलकर आपको एक नई और बेहतर जिंदगी की ओर ले जा सकते हैं।